पूछना मेरा काम है। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली की सरकार महाराष्ट्र की सरकार को गिराना चाहती है, वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है। पहले एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं, बदनाम करते हैं, और ये सब तब होता है जब चुनाव सर पर आ रहे हों। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, हम कोई सरकार गिराना नहीं चाहते और हम कोई विंडेक्टिव भी नहीं है। कानून अपना काम करता है, अगर वो गलत नहीं है तो वो जीत जाएंगे, अगर कुछ गलतियां की होगी तो उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पर हमारे तरफ से कोई विंडेक्टिव अप्रोच से किसी के ऊपर सरकार कोई काम नहीं करे। पर जिनके यहाँ छापे पड़े, उनके मामा के यहाँ, वो तो पहले से परिवार के सदस्य हैं, बीजेपी इनके साथ रह चुकी है, तब तो कभी छापे नहीं पड़े। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मैं इन कोई डिटेल्स केसेस को जानता नहीं हूँ। जब तक ये सब घटनाओं के डिटेल्स मालूम नहीं होते हैं तब तक उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर इतना ज़रूर बताऊंगा कि किसी के विंडेक्टिव इससे इस प्रकार की कोई कार्रवाई हमारी सरकार कभी नहीं करेगी। एक और मुद्दा है कश्मीर फाइल्स पिक्चर का। जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने टैक्स फ्री नहीं किया है, उनको सोशल मीडिया पे बहुत पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र भी उनमें से एक है, दिल्ली से उनमें से एक है। क्या आपको लगता है कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का। हर राज्य सरकार को अपना अधिकार है। जो राज्य सरकार टैक्स फ्री करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करे, उसका अधिकार है, उसका हम सम्मान करें। और इसलिए जब राज्यों को उस जनता ने चुन कर दिया है तो उसके बारे में फैसला क्या करना उनका अधिकार है। केजरीवाल जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि यूट्यूब पे डाल दो, फ्री में देख लो। कल उन्होंने भाषण दिया दिल्ली विधानसभा में और कहा कि हमसे कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो। विवेक अग्निहोत्री को बोलो कि यूट्यूब पर डाल दें, फ्री हो जाएगी, सब फ्री में देख लेंगे। ये दबाव की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? नेशन बिल्डिंग का काम बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? पिक्चर को प्रमोट क्यों कर रही है? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। राजनीति में नेता लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं और कुछ लोगों को उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती, तो आप क्यों सीरियसली लेते हो? सर, जिस पार्टी को सीरियसली नहीं लेते हैं उसने पंजाब में 100 सीटें पाली हैं, लगभग 92 सीट्स। देखिए, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव डिस्कशन ये चलते रहता है। आप जैसे और मेरे जैसे लोगों ने अपने काम का सुनना चाहिए और काम का ही करना चाहिए। मैं ये इसलिए बोल रहा था आपसे कि ये पहली ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो है तो राज्य की पार्टी, पर 2 राज्यों में उसकी सरकारें हो गई। दिल्ली भी हो गया, पंजाब भी हो गया, और अब उनकी महत्वाकांक्षा और राज्यों तक बढ़ने की है। वो गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ लड़ना चाहते हैं। हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ लड़ना चाह रहे हैं। 2024 को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। क्या केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में एक ऑल्टरनेट हैं? देखिए, पहली बात तो मैं गोवा में था और गोवा के राजनीति को नज़दीक से देखता हूँ। मैं आपको बताऊँ, केजरीवाल भी पूरे देश भर लड़े और तृणमूल कांग्रेस भी देश भर लड़े और 4 रीजनल पार्टियां भी लड़े और उनके बीजेपी विरोधी मतदानों का डिवीजन कर दे और हमें जीतने का मार्ग आसान कर दे। तो ये एक और फॉर्मूला दे रहे हैं नितिन जी विरोधियों को कि सब एक हो जाओ तो बीजेपी को मुश्किल होती है। नहीं, देखो, बीजेपी में अभी चुनाव क्या होता है, एक वोटर बीजेपी को जिताने के लिए वोट देता है और एक वोटर बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है। तो ये जब हमको हराने वाले वोटर डिवीजन कर देते हैं तो हमारा फायदा होता है। तो ये केजरीवाल जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और जाए और कांग्रेस के वोटें डिवाइड करेंगे। क्योंकि आप कंस्ट्रक्टिव राजनीति की बात करते हैं नितिन जी। एक आज घोषणा की पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने, एक एमएलए को एक पेंशन मिलेगी। वहाँ पर जितनी बार आप एमएलए बन के जाते हो उतनी आपको पेंशन मिलती है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, पंजाब में बहुत स्थिति बुरी थी, तो उन्होंने आज को कह दिया एक बार एमएलए एक तनख्वाह फिक्स, एक पेंशन फिक्स। ये फॉर्मूला अच्छा है नहीं है? आप देखिए, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, जो महाराष्ट्र में पद्धत है और पार्लियामेंट में पद्धत है कि 5 साल के रेजिम के लिए इतना होता है, फिर 10 साल होने के बाद इतना मिलता है। तो ये क्या होता है कि देखो, सभी धनवान नहीं होते हैं। आज मुझे ऐसे अनेक एमएलए एमपीज मालूम है कि उनके हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो परिस्थितियाँ खराब है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हर प्रोफेशन में पेंशन मिलती है, सरकारी नौकर को मिलती है। तो ये बात मांग उठी कि भाई लोक प्रतियों के भी जीवन में उनको हेल्थ सर्विसेज के लिए
हेल्थ इंश्योरेंस जैसा कोई कवर होना चाहिए और उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अब उसका फार्मूला क्या हो ये हर राज्य तय कर सकता है, पर एक बात जरूर है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पास बहुत लोग आते कि मैं अपना जीवन पार्टी को देना चाहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ आप क्या करते हो? बोले मैं दुकान था चला नहीं। मैंने बोला बिल्कुल ज़रूरत नहीं तुम्हारी, पहले अपना घर ठीक देखो, अपने परिवार का ठीक देखो और फिर राजनीति में काम करो। और नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और मैं ये अनुभव कर चुका हूँ क्योंकि मैं बहुत संघर्ष से आया हूँ। आज मैं कहता हूँ कि पहले ईमानदारी के मार्ग से अपना उद्योग व्यवसाय काम करिए, 2 पैसे कमाइए, फिर राजनीति करिए। राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं हो सकता और नेताओं की ज़रूरत होती है। अब मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी या बदलता हूँ तो भी अपनी मेरी कंपनी मुझे देती है, तो मैं अपना खर्चा कर सकता हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकर्ता जो ईमानदारी से कन्विक्शन के लिए काम कर रहा है, उसने अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहिए और फिर राजनीति में कन्विक्शन के साथ, ईमानदारी के साथ राजनीति का पेशा न मानते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल, समय समाप्त हो गया, आप भी देख रहे हैं, आपको भी जाना है मुझे पता है, लेकिन आपके हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार जो बनी है ये कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है? इसको 5 साल का टेन्योर पूरा करना चाहिए कि नहीं पूरा करना चाहिए? देखो किसी भी सरकार के बारे में उसका अच्छा काम है नहीं है, उसका परफॉर्मेंस ऑडिट बहुत बार लोग करते हैं और जनरली मैं एबीपी बहुत सुनता हूँ। तो आप आपके सर्वे दिखाते हैं कि ये क्यों पसंद किया, ये क्यों बढ़ा, ये क्यों काम हुआ। ये किसी भी सरकार का बारे में परफॉर्मेंस ऑडिट करने का पूरा अधिकार आपका है।